Hello my loving student, how are you? I hope you will fit and fine. तो हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी का. चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन. टुडे वी विल सॉल्व दिस, डिस्कस अबाउट इस एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट वन इज चूज द राइट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिवन बिलो. नीचे कुछ अल्टरनेटिव दिए हैं, उनमें आपको सही आंसर चूज करना है. फर्स्ट वन इज माइग्रेशन चेंज द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन. माइग्रेशन जो होता है वो नंबर चेंज कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन और जनसंख्या का. कहाँ पे? द एरिया ऑफ डिपार्चर, जहाँ से लोग डिपार्चर होकर जाते हैं, बोथ आने और जाने वाली जगहों पे, या ओनली अराइवल, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं. तो ये दोनों ही, जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं, तो दोनों ही जगह की जो पॉपुलेशन होती है उसमें परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट इज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ. बच्चों की बहुत बड़ी आबादी है, तो इसका परिणाम क्या है, क्यों है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, मोर मैरिड कपल. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हाई बर्थ रेट, जन्म दर अधिक है, इसलिए बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है. नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स. जो जनसंख्या की ग्रोथ होती है उससे क्या मतलब है? व्हाट रेफर्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, एरिया की टोटल पॉपुलेशन, या द नंबर ऑफ पर्सनल एडेड ईच ईयर, अथवा द रेट इन विच एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीज, अथवा द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है उसका हम निर्धारण कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष कितने लोग उसमें ऐड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, 2001 की जनगणना के अनुसार अ लिटरेट पर्सन हु इज वन हु. ठीक है, तो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें हम साक्षरता की श्रेणी में किसे रखते हैं? जो लिख और पढ़ सकता है. ठीक है, कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम, उसको हम साक्षर मानते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिख पढ़ लेता है, ठीक है, तो उसको हम लिटरेट की श्रेणी में रखते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. नेक्स्ट सेंसस 2011 में होगी. ठीक है, ये भी 10 साल बाद जनसंख्या जो जनगणना होती है. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981. 1981 के बाद भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो धीरे धीरे कम क्यों होने लगी? बहुत सारे प्रयास किए गवर्नमेंट की तरफ से. द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द स्मॉल फैमिली. ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स बताए गए, परिवार नियोजन के जो कुछ बेनिफिट्स बताए गए, और कैसे छोटा परिवार होता है उसके क्या लाभ होते हैं, तो इससे लोगों में क्या हुई, जागरूकता फैली. दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया सिंस 1981. इससे 1981 के बाद से भारत में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कम होने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके बारे में बताइए. कौन कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. कौन कौन से हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन रेट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारक है, उपर्युक्त कारण है. अ हायर बर्थ रेट कपल्ड विद अ लोअर डेथ रेट लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ. डेथ रेट कम है, बर्थ रेट अधिक है, तो जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती है. इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लीड द पॉपुलेशन ग्रोथ of more numbers of people are coming from other countries than the number of people going outside the country. और विदेशों से आने वाली संख्या भी जनसंख्या में वृद्धि करती है. अगर आने वालों की संख्या ज़्यादा है और जाने वालों की संख्या कम है, तो इससे भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है. नेक्स्ट है डिफाइन द एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट. जो डेथ डिफाइन एज स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करिए, डेथ रेट और बर्थ रेट को भी. एज स्ट्रक्चर रिलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो एज स्ट्रक्चर जिसको हम अलग अलग ग्रुप में मानते हैं,
ठीक है, वो एज स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसको हम सामान्य रूप से डिवाइड करते हैं चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर, वर्किंग एज 15 to 59 एंड एजेड या ओल्ड एज 60 ईयर एंड अबव। ठीक है, तो ये एज स्ट्रक्चर है। डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड डेथ रेट। 1000 पे कितने लोगों की डेथ हो जाती है, डेथ रेट होता है। और यही बर्थ रेट होता है, 1000 लोगों पे कितने लोग पैदा होते हैं उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज माइग्रेशन डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो माइग्रेशन होता है कैसे पॉपुलेशन चेंज को निर्धारित करता है। माइग्रेशन विद इन द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन। माइग्रेशन अगर देश के अंदर ही होता है तो उसे हम इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। वाइल दैट बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। और जब दो देशों के बीच में होता है तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। इंटरनल माइग्रेशन हैज़ नो चेंज ऑन पॉपुलेशन साइज। जो इंटरनल चेंज होता है वो पॉपुलेशन चेंज में कोई असर नहीं डालता है, लेकिन पर्टिकुलर उस क्षेत्र में असर डालता है। ठीक है, तो कोई अगर दिल्ली से लखनऊ जाता है, दिल्ली से मुंबई जाता है, तो दिल्ली की पर्टिकुलर एरिया पे असर पड़ेगा, बट ओवरऑल कंट्री पर असर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लीड द ग्रोथ और डी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन होता है, आए विदेश में आए या विदेशी हमारे देश में आए या हमारे देश से विदेशों में जाएं, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ पे असर पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, डिपेंड करता है आने और जाने वालों की संख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में क्या अंतर है। आंसर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इज अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना या घटना। एंड पॉपुलेशन चेंज इज अबाउट चेंजेस इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन लाइक एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर etc। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है होता है पर्टिकुलर जनसंख्या में वृद्धि या कम होना, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितने मेल कितने फीमेल, शिक्षित अशिक्षित, ठीक है, उनका व्यवसाय क्या है। तो ये होता है जनसंख्या का स्ट्रक्चर स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बीच में क्या संबंध है। आंसर इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी भी देश के विकास को प्रभावित करता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। भारत की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर पे। और प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, एग्रीकल्चर आती है। तो कहने का मतलब ये अधिकतर लोग किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। विच वन ऑफ द रीजन्स फॉर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में डेवलपमेंट न होने का एक मुख्य कारण है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस सजेस्ट दैट व्हेन अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन engage in secondary and tertiary activities it leads to proper development। अगर हम जो डेवलप्ड नेशन हैं उनकी बात करें, और उनका ऐसा सुझाव भी है कि अगर अधिक से अधिक पॉपुलेशन किस सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए, टेरिटरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, तभी कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। अगर हमारे यहाँ हेल्दी पॉपुलेशन, स्वस्थ आबादी हो, तो उसके क्या लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं। अ हेल्दी पॉपुलेशन हेल्प इन बिल्डिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स फॉर अ कंट्री। एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स उपलब्ध कराते हैं हमारे देश को। इवन द नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप नीड्स टू बी हेल्दी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर। यद्यपि जो नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको भी चाहिए, उसको भी हेल्दी होना चाहिए, जिससे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उस पर बर्डन न पड़े। ठीक है, अगर पर्टिकुलर जो नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो स्वस्थ नहीं होगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं उस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी स्वस्थ होना चाहिए। हेल्दी चिल्ड्रन वुड ग्रो इनटू हेल्दी एडल्ट्स। अगर कोई बच्चा स्वस्थ है तो जो बड़ा होगा तो वो भी एक वयस्क, स्वस्थ वयस्क हो जाएगा। एंड वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर इन द इकोनॉमी। और भारत की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वो अधिक अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है।
हेल्दी एल्डर्स वुड मीन लेस स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज, ठीक है। जो हेल्दी एल्डर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको कम से कम दोहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? जो एनपीपी 2000 में बनी उसके क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? एनपीपी 2000 हैज़ पुट स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द एडल्ट पॉपुलेशन। जो किशोर जनसंख्या है, किशोर आबादी है, उस पर अधिक बल दिया है। फोकस इज गिवन टू स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडल्ट। जो किशोर हैं उनको विशेष जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उस पर बल दिया गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एसटीडी। जो एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रोग्राम चलाया गया, उनको अवेयर किया गया, इसके बारे में बताया गया है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो अनिच्छित गर्भधारण होता है, उनके बारे में। चाइल्ड मैरिजेज, बाल विवाह। रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और असुरक्षित यौन संबंध, इनके बारे में अधिक फोकस किया गया है और इनके क्या नुकसान है, क्या दुष्परिणाम है, इसके बारे में भी बताया गया है। So it's all about your exercise. I hope you will do it in your fair copies, fair notebooks, and also learn it. Okay.